ब्यूटी विद ब्रेन। एक बोल्ड कहानी में आपका स्वागत है। एक छोटे से शहर अमृतपुर में 17 साल की ईशा वर्मा अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रही थी। उसके पास न तो बहुत सारे सपने थे, न ही बड़ी उम्मीदें। बस एक मकसद था, अपने पिता रमेश वर्मा को जेल से छुड़ाना। रमेश एक छोटे मोटे व्यापारी थे जो एक बड़े व्यापारी के चक्कर में फंस गए थे। उधार के पैसे न चुका पाने की वजह से उन्हें धोखाधड़ी के इल्जाम में जेल भेज दिया गया। ईशा को लगता था कि अगर वह काफी पैसे जमा कर ले तो अपने पिता की जमानत करवा सकती है, लेकिन पैसे कमाने का उसका तरीका आम नहीं था। वह अपने दोस्तों सोनिया और प्रिया के साथ मिलकर एक अनोखा धंधा चलाती थी। बड़े उम्र के पुरुषों को अपनी बातों में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठना। ईशा इस खेल में माहिर थी। उसकी तेज तर्रार जबान, चालाक दिमाग और बोल्ड अंदाज किसी को भी चक्कर में डाल सकता था। ये कहानी उसी के एक ऐसे कारनामे की है जिसमें उसने अपनी शरारत और चालबाजी को एक नया रंग दिया। एक गर्म दोपहर को ईशा, सोनिया और प्रिया बाजार में घूम रहे थे। उनकी नज़र एक स्थानीय दुकानदार मिस्टर गुप्ता पर पड़ी। मिस्टर गुप्ता अपनी छोटी सी किराने की दुकान पर अकेले बैठे थे। उनकी उम्र करीब 50 के आसपास होगी। उनकी पत्नी गांव में रहती थी और वह अकेले ही दुकान और घर संभालते थे। ईशा ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज ये हमारा निशाना है। ईशा ने दुकान में कदम रखा और अपनी मासूमियत भरी आवाज में कहा, अंकल जी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। मिस्टर गुप्ता ने चौंकते हुए पूछा, क्या बात है बेटी? ईशा ने सोनिया और प्रिया को बाहर इंतजार करने का इशारा किया और दुकान का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। फिर वह काउंटर के पास गई और अपनी आंखों में एक चमक लाते हुए बोली, अंकल जी, मैं जानती हूं कि आप यहां अकेले रहते हैं। आपकी पत्नी तो गांव में है ना? मिस्टर गुप्ता थोड़े असहज हो गए। हाँ, तो? उन्होंने जवाब दिया। ईशा ने अपनी आवाज को और नरम करते हुए कहा, मैं आपकी मदद कर सकती हूं अंकल जी। मैं जानती हूं कि आप अकेले हैं और आपको कंपनी की जरूरत है। मिस्टर गुप्ता ने घबराते हुए कहा, तुम क्या कह रही हो बेटी? ये सब ठीक नहीं है। ईशा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मुस्कान को और गहरा किया और धीरे से कहा, अंकल जी, मैं आपकी दोस्त बन सकती हूं, बस थोड़े से पैसे के बदले। आप खुश रहेंगे और मैं भी। मिस्टर गुप्ता ने गुस्से में कहा, यह सब गलत है, तुम अभी बच्ची हो। ईशा ने हंसते हुए जवाब दिया, अंकल जी, मैं 17 साल की हूं, लेकिन मुझे दुनिया की समझ आपसे कम नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, यह हमारा छोटा सा राज रहेगा। मिस्टर गुप्ता सोच में पड़ गए। ईशा ने मौके को भुनाने के लिए अपनी बातों में थोड़ा मसाला डाला। उसने धीरे से कहा, अंकल जी, आप तो बहुत हैंडसम हैं। आपकी पत्नी बहुत खुशकिस्मत होंगी, लेकिन जब वह यहां नहीं है तो आपका ध्यान कौन रखेगा? मिस्टर गुप्ता ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तुम बड़ी शैतान हो। ईशा ने अपनी चालाकी भरी हंसी के साथ कहा, हाँ अंकल जी, मैं शैतान हूं, लेकिन आपकी दोस्त भी। बस 1000 रुपये दीजिए और मैं आपका ख्याल रखूंगी। मिस्टर गुप्ता ने थोड़ा सोचा। उनकी नज़रें ईशा के चेहरे पर टिकीं और फिर उन्होंने जेब से 1000 रुपये निकालकर उसे दे दिए। ईशा ने पैसे लेते हुए कहा, शुक्रिया अंकल जी, आपका दिन शुभ हो। फिर वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। सोनिया और प्रिया ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? ईशा ने हंसते हुए कहा, 1000 रुपये मिल गए। तीनों दोस्त हंस पड़ीं और बाजार की भीड़ में गायब हो गईं। घर पहुंचकर ईशा ने उन 1000 रुपये को एक पुराने टिन के डिब्बे में डाला जो उसने अपने बिस्तर के नीचे छुपा रखा था। डिब्बा अब तक आधा भर चुका था। हर बार पैसे डालते वक्त वह सोचती, पापा, बस थोड़ा और, फिर आप घर आ जाएंगे। उसे अपने इस धंधे पर कोई पछतावा नहीं था। वह सोचती थी कि अगर दुनिया उसके पिता के साथ गलत कर सकती है तो वह भी दुनिया को थोड़ा ठग सकती है। ईशा की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी, स्कूल, दोस्त और यह जोखिम भरा खेल। लेकिन उसकी यह छोटी सी दुनिया जल्द ही बदलने वाली थी जब उसकी माँ मीरा को उसके धंधे की भनक लगी। मीरा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ईशा का जवाब था, माँ, जब तक पापा घर नहीं आते मैं रुकने वाली नहीं। ईशा, लक्ष्य, सोनिया और प्रिया ने मिस्टर वर्मा को शहर से भगाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। उस रात चारों दोस्तों ने बार के बाहर खड़े होकर
एक दूसरे को बधाई दी। हवा में ठंडक थी और सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जैसे ही वे घर की ओर चलने लगे, एक काली एसयूवी उनके पास रुकी। गाड़ी की खिड़की नीचे सरकी और एक परिचित चेहरा बाहर झांका। बॉब, ईशा की मां का नया बॉयफ्रेंड। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो ईशा को तुरंत असहज कर गई। ईशा, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? बॉब ने पूछा। उसकी आवाज में बनावटी चिंता थी। ईशा ने अपने दोस्तों की ओर देखा, फिर जवाब दिया, बस दोस्तों के साथ घूम रही थी। बॉब की नजरें ईशा के कपड़ों पर रुकीं। उसकी टाइट ड्रेस अभी भी उसकी हिम्मत और बगावत को दर्शा रही थी। अच्छा, उसने धीरे से कहा, लेकिन इतनी रात को बाहर रहना ठीक नहीं। तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो चिंता करेगी। मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? ईशा को उसकी बातों में कुछ गड़बड़ लगी। बॉब का बेटा लक्ष्य, जो अभी अभी मिस्टर वर्मा से बदला लेने में उसका साथी बना था, गाड़ी की ओर बढ़ा। डैड, हमें घर चलना चाहिए, इनका काम हो गया है। बॉब ने लक्ष्य की ओर देखा, फिर हल्के से हंसा। ठीक है बेटा, लेकिन ईशा, कभी मेरी मदद चाहिए हो तो बताना, मैं हमेशा पास ही हूं। उसकी आंखों में एक चमक थी जो ईशा को परेशान कर गई। गाड़ी वहां से चली गई, लेकिन ईशा के दिमाग में सवाल उठने लगे। बॉब को यहाँ क्या काम था? क्या वह उनकी योजना के बारे में कुछ जानता था? घर पहुंचते ही ईशा को अपनी मां रीता का गुस्सा झेलना पड़ा। ईशा, ये क्या तमाशा है? इतनी रात को कहाँ थी? और ये कपड़े? रीता ने उसकी ड्रेस की ओर इशारा करते हुए कहा। ईशा ने आंखें घुमाईं। मां, मैं बड़ी हो रही हूं, मुझे अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताने का हक है। हक? रीता ने तीखे स्वर में कहा। तुम्हारे पापा जेल में हैं और तुम यहां मौज मस्ती कर रही हो? बॉब ने मुझे फोन करके बताया कि उसने तुम्हें उस गंदे बार के पास देखा। ईशा चौंक गई। बॉब ने इतनी जल्दी उसकी मां को फोन कर दिया? वह वहां क्या कर रहा था? ईशा ने जवाबी सवाल किया। रीता ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, बॉब मेरा ख्याल रखता है, तुम्हें उससे सीखना चाहिए। ईशा का गुस्सा भड़क उठा। मुझे उससे कुछ नहीं सीखना, और वैसे भी मुझे अपने तरीके से चीजें संभालनी आती हैं। वह अपने कमरे की ओर चली गई, दरवाजा जोर से बंद करते हुए। अगले दिन स्कूल में लक्ष्य ने ईशा को एक तरफ खींचा। उसका चेहरा परेशान था। ईशा, मुझे कुछ बताना है। मेरे डैड, बॉब, वह कुछ ठीक नहीं है। ईशा ने भौहें चढ़ाईं। मतलब? लक्ष्य ने धीरे से कहा। कल रात जब हम घर पहुंचे, मैंने उसे फोन पर किसी से बात करते सुना। वह मिस्टर वर्मा का नाम ले रहा था। मुझे लगता है वह उससे मिला हुआ है। ईशा का दिल धक से रह गया। क्या? तो क्या बॉब को हमारी योजना के बारे में पता है? मुझे नहीं पता, लक्ष्य ने कहा, लेकिन वह बार के पास था। शायद वह हमें देख रहा था। ईशा ने अपने होंठ काटे, सोच में पड़ गई। अगर बॉब और मिस्टर वर्मा साथ हैं तो हम मुसीबत में हैं। हमें कुछ करना होगा। क्या? लक्ष्य ने पूछा। ईशा की आंखों में वही शैतानी चमक लौट आई। हम बॉब को भी सबक सिखाएंगे, लेकिन इस बार हमें और सावधान रहना होगा। उस शाम ईशा ने सोनिया और प्रिया को अपने घर बुलाया। तीनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया। बॉब को लगता है कि वह हमसे ज्यादा चालाक है, ईशा ने कहा। हम उसे उसी के खेल में हराएंगे। लेकिन कैसे? प्रिया ने पूछा। ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उससे दोस्ती का नाटक करूंगी। उसे लगेगा कि मैं उसकी तरफ हूं। फिर हम उसकी कमजोरी ढूंढकर उसका इस्तेमाल करेंगे। सोनिया ने हिचकिचाते हुए कहा, ईशा, वह तुम्हारी मां का बॉयफ्रेंड है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो? कुछ गड़बड़ नहीं होगी, ईशा ने आत्मविश्वास से कहा। मुझे पता है कि ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है। अगले दिन ईशा ने बॉब को फोन किया। हाय बॉब अंकल, उसने मीठी आवाज में कहा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हम मिल सकते हैं? बॉब की आवाज में उत्साह साफ था। बिल्कुल ईशा। कब और कहाँ? शाम को, पार्क में, ईशा ने कहा। और हाँ, ये बस हम दोनों की बात होगी, माँ को मत बताना। बॉब हंसा। ठीक है मेरी छोटी दोस्त, मिलते हैं। ईशा ने फोन रखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। खेल शुरू हो चुका था। ईशा और बॉब उस सुनसान बगीचे में पहुंचे जो उसके घर के पीछे छिपा हुआ था। रात का अंधेरा गहरा चुका था
और चांद की हल्की रोशनी पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे बिखर रही थी। हवा में एक ठंडक थी, लेकिन ईशा के इरादों में गर्माहट थी। उसने बॉब की ओर देखा, अपनी आंखों में एक चमक लाते हुए, और धीरे से कहा, अंकल, अब बताइए, मिस्टर वर्मा आपके पीछे क्यों पड़ा है? उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन उसके शब्दों में एक छिपी हुई धार। बॉब ने एक गहरी सांस ली और अपने कोट की जेब से सिगरेट निकाली। उसने उसे जलाया और धुएं का एक गुब्बार हवा में छोड़ते हुए कहा, ईशा, यह सब बहुत उलझा हुआ है। मिस्टर वर्मा के पास मेरी कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, ऐसी तस्वीरें जो तुम्हारी माँ को कभी नहीं देखनी चाहिए। उसकी आवाज में शर्मिंदगी और डर का मिश्रण था। ईशा ने अपने होठों को हल्का सा काटा, जैसे सोच में डूब गई हो। फिर करीब आकर बॉब के कंधे पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसकी जैकेट पर सरकने लगीं। कैसी तस्वीरें अंकल? क्या आप किसी और के साथ? उसने वाक्य अधूरा छोड़ा, अपनी आंखें बड़ी करते हुए, जैसे मासूमियत से पूछ रही हो। लेकिन उसका इरादा साफ था। वह बॉब को असहज करना चाहती थी, उसे खोलना चाहती थी। बॉब ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और नजरें फेर लीं। हाँ, कुछ ऐसा ही। एक रात, बहुत ज्यादा शराब और एक गलत फैसला। मिस्टर वर्मा ने मौके का फायदा उठाया। अब वह मुझसे पैसे मांगता है, वरना वह तुम्हारी माँ को सब बता देगा। उसकी आवाज कांप रही थी और ईशा को लगा कि वह टूटने के कगार पर है। ईशा ने बॉब का हाथ पकड़ा और उसे अपने और करीब खींच लिया। उसकी सांसें बॉब के चेहरे पर गर्माहट छोड़ रही थीं। अंकल, आप घबराइए मत, मैं हूं ना आपके साथ। हम मिलकर उसे चुप करा सकते हैं। उसने अपनी आवाज को और नरम किया, लगभग फुसफुसाते हुए। लेकिन मुझे सब पता होना चाहिए। वह तस्वीरें कहाँ हैं? उसके पास और क्या सबूत हैं? बॉब की नजरें ईशा के चेहरे पर ठहर गईं, फिर धीरे धीरे नीचे सरक कर उसके गले और कंधों पर रुक गईं। उसका गला सूख रहा था। ईशा, तुम बहुत छोटी हो मेरे लिए, लेकिन तुम्हारी बातों में कुछ है, कुछ ऐसा जो मुझे डरा भी रहा है और खींच भी रहा है। उसने अपना हाथ उठाया और ईशा के गाल को छूने की कोशिश की, लेकिन ईशा ने चालाकी से अपना चेहरा पीछे खींच लिया। अंकल, अभी खेल शुरू हुआ है, ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे बताइए, मिस्टर वर्मा से कैसे निपटे? क्या उसके पास कोई कमजोरी है? उसने बॉब के सीने पर हल्के से उंगलियां फिराईं, जैसे उसे शांत करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसका असली मकसद तो बॉब को और उलझाने का था। बॉब ने आंखें बंद कीं, जैसे अपने अंदर की उथल पुथल को काबू करने की कोशिश कर रहा हो। वर्मा को औरतों का शौक है। वह बार में अक्सर लड़कियों से मिलता है। अगर कोई उसे फंसा सके तो शायद हम उसका खेल खत्म कर दें। उसने आंखें खोलीं और ईशा को देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन चुप रह गया। ईशा के होंठों पर एक शातिर मुस्कान खेल गई। तो फिर मुझे ही उसका शिकार बनना होगा, है ना? उसने बॉब के कानों के पास झुककर धीरे से कहा, आप मुझे तैयार कर दीजिए अंकल, बताइए कि उसे कैसे लुभाना है। उसकी आवाज में एक कामुकता थी जो बॉब को और परेशान कर रही थी। बॉब ने हिचकिचाते हुए कहा, ईशा, यह खतरनाक है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। ईशा ने पीछे हटते हुए अपनी कमर पर हाथ रखा और एक ठंडी नजर डाली। मुझे कुछ नहीं होगा अंकल, मैं जानती हूं कि मर्दों को कैसे काबू करना है। बस आप मेरे साथ रहिए। उसने एक कदम और पीछे लिया, फिर अचानक रुककर मुड़ी। वैसे, आपकी वो तस्वीरें, क्या मैं उन्हें देख सकती हूं? शायद मुझे कोई आइडिया आए। बॉब का चेहरा लाल हो गया। ईशा, तुम। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। ईशा हंसी, एक खिलखिलाती हुई हंसी जो रात के सन्नाटे में गूंज उठी। मजाक कर रही थी अंकल, लेकिन सोचिए, अगर हम वर्मा को उसी के जाल में फंसा दें तो। वह फिर करीब आई, इतना करीब कि बॉब उसकी खुशबू महसूस कर सके। कल रात को बार में चलते हैं, आप मुझे छोड़ दीजिएगा, और फिर देखिए मैं क्या करती हूं। बॉब ने हामी भरी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। ठीक है ईशा, लेकिन सावधान रहना। ईशा ने आखिरी बार मुस्कुराया और बगीचे से बाहर निकल गई, अपने कदमों में एक विजेता की चाल लिए हुए। बॉब वहीं खड़ा रहा, सिगरेट का आखिरी कश लेते हुए, ये सोचते हुए
कि वह अभी अभी किस भंवर में फंस गया। रात अभी और गहरी होने वाली थी और खेल अभी और खतरनाक। ईशा ने अगली शाम को अपने कमरे में खड़े होकर खुद को शीशे में देखा। उसने एक काली साड़ी पहनी थी, पतली, चमकदार और इतनी फिटिंग कि उसकी हर नज़र उसकी जवानी को तारीफ करे। साड़ी का पल्लू हल्का सा कंधे से सरक रहा था और उसने जानबूझकर अपनी कमर को थोड़ा ओपन रखा था, अट्रैक्ट करने के लिए। उसकी आंखों में काजल की गहरी परत थी और होठों पर लाल लिपस्टिक की चमक। वह तैयार थी शिकार करने के लिए। आज रात वह मिस्टर वर्मा को अपने जाल में फंसाने वाली थी और बॉब उसकी इस साजिश का गवाह बनने वाला था। ईशा ने अपने बालों को एक आखिरी बार संवारा और फिर नीचे उतर आई। बॉब पहले से ही अपनी गाड़ी में इंतजार कर रहा था। जब उसने ईशा को देखा तो उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। ईशा, ये क्या? उसने हकलाते हुए पूछा। ईशा ने एक कुटिल मुस्कान दी और गाड़ी में बैठते हुए कहा, अंकल, आज रात मुझे ऐसा दिखना है कि कोई मुझसे नजर ना हटा सके। वर्मा को मेरी तरफ खींचना है और फिर उसका खेल खत्म करना है। उसने अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा और नीचे सरकाया और बॉब की नजरें उसकी नंगी कमर पर टिक गईं। तुम बहुत खतरनाक हो, बॉब ने धीरे से कहा, अपनी नजरें हटाने की कोशिश करते हुए। लेकिन ईशा ने उसकी बेचैनी को भांप लिया। उसने बॉब के कंधे पर हल्के से हाथ रखा और फुसफुसाई, अंकल, आप मेरे साथ हैं ना? मुझे आप पर भरोसा है। उसकी आवाज में एक कामुक मिठास थी जो बॉब के मन को और उलझा रही थी। बॉब ने गाड़ी स्टार्ट की और चुपचाप बार की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह बार बार ईशा की ओर देख रहा था और हर बार उसकी नजरें उसकी साड़ी के किनारे पर ठहर रही थीं। ईशा ये सब देख रही थी और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी। वह जानती थी कि बॉब उसकी खूबसूरती के आगे कमजोर पड़ रहा था और यही उसकी ताकत थी। बार के बाहर पहुंचते ही ईशा ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, अंकल, आप अंदर मत आना, बाहर इंतजार करना, मैं अकेले जाऊंगी। बॉब ने कुछ कहना चाहा, लेकिन ईशा ने उसे रोक दिया। मुझे भरोसा है कि आप मुझे संभाल लेंगे अगर कुछ गड़बड़ हुई। उसने एक आखिरी बार बॉब को देखा, अपनी आंखें झपकाईं और फिर बार के अंदर कदम रख दिया। अंदर का माहौल धुएं और शराब की गंध से भरा हुआ था। मध्यम रोशनी में लोग इधर उधर बिखरे हुए थे। ईशा ने एक नज़र घुमाई और मिस्टर वर्मा को कोने में बैठा देखा। वह अकेला था, एक गिलास व्हिस्की हाथ में लिए, और उसकी नज़रें पहले से ही बार की लड़कियों पर टहल रही थीं। ईशा ने अपने कदम उसकी ओर बढ़ाए, अपनी चाल में एक लचक लाते हुए। साड़ी का पल्लू हल्का सा लहरा रहा था और उसकी कमर की हरकत हर कदम के साथ वर्मा की नज़रों को अपनी ओर खींच रही थी। ईशा उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई, बिना कुछ कहे। वर्मा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसके होठों पर एक गंदी मुस्कान फैल गई। कौन हो तुम, हसीना? उसने अपनी भारी आवाज में पूछा। ईशा ने अपने बालों को एक तरफ झटका और धीरे से कहा, कोई जो आपकी रात को यादगार बना सकती है। उसने अपनी टांगें क्रॉस कीं, जिससे साड़ी का किनारा थोड़ा ऊपर सरक गया। वर्मा की आंखें उसकी टांगों पर ठहर गईं और उसका गला सूखने लगा। तुम यहां क्या कर रही हो? वर्मा ने गिलास को होठों से लगाते हुए पूछा। ईशा ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, आपके लिए आई हूं। सुना है आप अच्छे लोगों की कद्र करते हैं। उसने अपनी उंगलियों से वर्मा के गिलास को छुआ, जैसे खेल रही हो। मुझे आपसे कुछ चाहिए और मुझे पता है कि आपको भी मुझसे कुछ चाहिए। वर्मा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए, बोलो, और बदले में तुम क्या दोगी? उसकी नजरें अब ईशा के गले से नीचे सरक रही थीं, जहां साड़ी का पल्लू हल्का सा ढीला पड़ा था। ईशा ने अपनी आवाज को और गहरा किया, मुझे आपकी एक चीज चाहिए, वो तस्वीरें जो आप बॉब से छुपा रहे हैं, और बदले में। उसने एक पल रुककर वर्मा के चेहरे को देखा, फिर फुसफुसाई, मैं आपकी रात को ऐसा बना दूंगी कि आप इसे कभी भूल ना पाएं। उसने अपनी उंगलियां वर्मा के हाथ पर हल्के से फिराईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। वर्मा ने गिलास टेबल पर रखा और करीब झुकते हुए कहा, तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। ठीक है, मेरे पास वो तस्वीरें हैं, लेकिन पहले मुझे यकीन चाहिए कि तुम अपना वादा पूरा करोगी। उसने ईशा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ईशा ने चालाकी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। पहले तस्वीरें, फिर मजा, ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा।
मुझे दिखाइए कि आपके पास क्या है। वर्मा ने अपनी जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला और टेबल पर रख दिया। ये हैं वो तस्वीरें, अब तुम्हारी बारी। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। ईशा ने लिफाफा उठाया और उसे अपनी साड़ी के नीचे छुपा लिया। फिर उसने वर्मा की ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे 1 मिनट चाहिए, मैं अभी आई। वह उठी, अपनी चाल में वहीं लचक लिए और बार के पीछे की ओर चली गई। वर्मा उसकी पीठ को देखता रहा, उसकी हर हरकत पर मंत्रमुग्ध होकर। लेकिन ईशा का इरादा वर्मा के साथ रात बिताने का नहीं था। उसने बार के पीछे जाकर बॉब को फोन लगाया। अंकल, मेरे पास तस्वीरें हैं, अब आप अंदर आइए और उसे डराइए। कहिए कि पुलिस को सब पता चल गया है। उसकी आवाज में एक विजेता की ठंडक थी। बॉब ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, ईशा, तुमने ये कैसे किया? ईशा हंसी, अंकल, मर्दों को उनकी कमजोरी से काबू करना मुझे आता है। अब जल्दी आइए, वरना वह शक करेगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बार के अंदर वर्मा इंतजार कर रहा था, उसकी आंखों में हवस और बेसब्री। बॉब तेज कदमों से अंदर की ओर बढ़ रहा था और ईशा, वह छुपकर सब देख रही थी, अपने अगले कदम की योजना बनाते हुए। रात अभी और लंबी होने वाली थी। ईशा बार के पीछे छुपी हुई थी, उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान खेल रही थी। उसने साड़ी के नीचे छुपाए लिफाफे को हल्के से दबाया। उसमें बॉब की वो तस्वीरें थीं जो मिस्टर वर्मा की ताकत का आधार थीं। बार के अंदर का शोर अब भी गूंज रहा था और वर्मा अभी भी उस कोने की टेबल पर बैठा था, अपने गिलास को थामे, ईशा के लौटने का इंतजार करते हुए। उसकी आंखों में हवस की चमक साफ दिख रही थी और वह बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, जैसे बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा हो जब ईशा उसके पास लौटेगी। लेकिन ईशा का खेल अब अगले मोड़ पर था। बॉब तेज कदमों से बार के अंदर दाखिल हुआ। उसने अपने कोट को ठीक किया और सीधे वर्मा की टेबल की ओर बढ़ा। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन अंदर से वह घबरा रहा था। ईशा ने उसे साफ हिदायत दी थी, वर्मा को डराओ, उसे लगे कि उसका खेल खत्म हो चुका है। बॉब ने टेबल के पास पहुंचते ही कुर्सी खींची और वर्मा के सामने बैठ गया। वर्मा, तुम्हारा समय खत्म हो गया, उसने ठंडी आवाज में कहा। वर्मा ने चौंकते हुए बॉब को देखा। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने गिलास टेबल पर पटका। उसकी आवाज में गुस्सा और हैरानी थी। बॉब ने अपनी जेब से फोन निकाला और उसे टेबल पर रख दिया, जैसे कोई सबूत दिखाने वाला हो। पुलिस को सब पता चल गया है, तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारा ब्लैकमेल का खेल, सब। अगर तुम अभी यहां से नहीं भागे तो सुबह तक तुम जेल में होंगे। उसकी आवाज में एक बनावटी आत्मविश्वास था जो ईशा की स्क्रिप्ट का हिस्सा था। वर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। तुम झूठ बोल रहे हो, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। वह उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन बॉब ने उसका हाथ पकड़ लिया। बैठो वर्मा, अभी बात खत्म नहीं हुई। वो तस्वीरें जो तुमने मुझे दी थीं, वो अब मेरे पास नहीं है और तुम्हारे पास भी नहीं। वर्मा की आंखें सिकुड़ गईं। क्या मतलब? वो लड़की? उसने अचानक रुककर चारों ओर देखा, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि ईशा उसे धोखा दे गई। वो कुतिया कहाँ है? उसने गुस्से में दांत पीसे। बॉब ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वो तुमसे बहुत आगे है वर्मा। अब चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना मैं सच में पुलिस को बुला लूंगा। उसने फोन उठाया और डायल करने का नाटक किया। वर्मा ने एक आखिरी बार बॉब को घूरा, फिर अपनी कुर्सी पीछे धकेली और तेजी से बार से बाहर निकल गया। उसकी चाल में हड़बड़ी थी और वह बार के दरवाजे से बाहर निकलते ही अंधेरे में गायब हो गया। बॉब ने एक गहरी सांस ली और पीछे मुड़कर देखा। ईशा अभी भी छुपी हुई थी, लेकिन उसने बॉब को एक थम्स अप का इशारा दिया। ईशा धीरे धीरे बाहर निकली और बॉब के पास पहुंची। उसकी साड़ी अभी भी उसी तरह लहरा रही थी और उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। अंकल, आपने कमाल कर दिया, उसने कहा, अपनी आवाज में एक हल्की सी मिठास घोलते हुए। उसने बॉब के कंधे पर हाथ रखा और करीब आकर फुसफुसाई, अब आपकी वो तस्वीरें मेरे पास हैं, आपका राज मेरे साथ सुरक्षित है। बॉब ने उसकी ओर देखा, उसकी सांसें तेज थीं। ईशा, तुमने जो किया वो खतरनाक था, लेकिन तुम सच में गजब की हो।
उसकी नज़रें फिर से ईशा की कमर पर सरक गईं, जहां साड़ी का किनारा हल्का सा ऊपर उठा हुआ था। ईशा ने उसकी नज़रों को भांप लिया और हल्के से हंसी। अंकल, नज़रें संभालिए, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूं। उसने एक कदम पीछे लिया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक छिपा हुआ वादा था। अब घर चलें, माँ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। बॉब ने हामी भरी और गाड़ी की ओर बढ़ा, लेकिन उसके मन में एक उलझन थी। ईशा ने उसे वर्मा से बचा लिया था, लेकिन अब वो तस्वीरें उसके पास थीं। क्या वह उस पर भरोसा कर सकता था? और उसकी ये खूबसूरती, ये चालाकी, क्या ये उसे भी किसी दिन फंसा देगी? गाड़ी में बैठते ही ईशा ने लिफाफा निकाला और उसे खोला। उसमें कुछ धुंधली तस्वीरें थीं। बॉब किसी औरत के साथ शराब के नशे में एक होटल के कमरे में। ईशा ने एक नज़र डाली और फिर लिफाफा वापस अपनी साड़ी के नीचे छुपा लिया। अंकल, ये तस्वीरें तो सच में मज़ेदार हैं, उसने मजाक में कहा। आप जवान थे तो बड़े खिलाड़ी थे। बॉब का चेहरा लाल हो गया। ईशा, वो पुरानी बातें हैं, अब इन्हें जलाने की बात करो। ईशा ने सिर हिलाया। जलाएंगे अंकल, लेकिन पहले ये सुनिश्चित करना है कि वर्मा सच में चुप रहे। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां रात का अंधेरा और गहरा हो चुका था। और अगर उसने फिर से कुछ करने की कोशिश की तो मेरा अगला प्लान तैयार है। बॉब ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर और आकर्षण का मिश्रण था। तुम्हारा अगला प्लान क्या है? ईशा ने होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान लाई और कहा, अंकल, वो आपको सही वक्त पर पता चलेगा। अभी तो बस इतना जान लीजिए कि मैं जो चाहती हूं वो हासिल करके रहती हूं। उसने अपनी टांगें फिर से क्रॉस कीं और साड़ी का किनारा थोड़ा और ऊपर सरक गया। बॉब की नज़रें फिर से उसकी ओर खींची चली गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गाड़ी घर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वर्मा का भागना एक जीत थी, लेकिन ईशा जानती थी कि यह खेल अभी और उलझेगा। तस्वीरें उसके पास थीं, बॉब उसके काबू में था और उसका अगला निशाना अभी तय होना बाकी था। यदि कहानी आपको पसंद आई तो एक लाइक कर दे दोस्तों, और एक छोटा सा प्यारा कमेंट कर दे। अगर आप कुछ सलाह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मिलते हैं इस कहानी के भाग 2 में। धन्यवाद।